गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो लाए है जीएसटी कंप्लायंस चेकलिस्ट, जो सभी बिजनेस का सही तरीके से करना चाहिए और टाइमली ये फॉलो करना चाहिए और कंप्लाई करना चाहिए टू अवॉइड लेट फी पेनल्टी एक्सेट्रा। पहले हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन। हम लोग का टर्नओवर ऑलवेज उसको फॉलो करना चाहिए। जो टर्नओवर का लिमिट है नॉर्मल स्टेट के लिए, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के लिए जो 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 लाख, ये हम वॉच रखेंगे। जब भी हम लोग का टर्नओवर क्रॉस करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट, तभी हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। सेकंड है इन्वॉइसिंग। जब इन्वॉइस हम लोग इशू करेंगे, उसका ऑल डाटा मतलब HSN SSC कोड जो भी है वो सही होना चाहिए। गलत HSN और SSC कोड हो जाएगा तो उसका रेट भी अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा। फिर हम लोग अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है उसका सही तरीके से मेंटेन करना चाहिए। जब भी जीएसटी अथॉरिटी हम लोग को उसको प्लेस करने के लिए बोलेंगे, हम लोग प्लेस करेंगे, और शो करने के लिए बोलेंगे, हम लोग उसे शो करेंगे। फाइलिंग रिटर्न सही तरीके से फाइलिंग होना चाहिए। इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जो नील रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको फाइल करना चाहिए। नील रिटर्न क्या होता है? जब हमारा सेल परचेस कुछ भी नहीं होता है। याद रखो, सेल और परचेस कुछ भी नहीं होता है तब नील रिटर्न होता है। अगर सेल नहीं हुआ लेकिन परचेस हुआ, तब हम लोग का नील रिटर्न नहीं होगा। जब इस सेल परचेस दोनों ही ब्लैंक होता है, मतलब नील होता है, तब हम लोग का नील रिटर्न होगा। ओके, तो जब हमारा सेल नहीं होगा, परचेस होगा, तब हम लोग नील रिटर्न जरूर फाइल करेंगे। ये जगह बहुत लोग गलती कर देते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स जो पेमेंट है, इसको डिले नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोग रजिस्टर 3 फाइलिंग करेंगे, रजिस्टर 3 मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स, इसको सही तरीके से फाइलिंग करना चाहिए और ये कंप्लीट जितना भी टैक्स आता है वो रेगुलरली पेमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग जो क्लेम करेंगे, ये सही होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो परचेस रजिस्टर और पोर्टल में रजिस्टर 2A और 2B होता है, उसके साथ रिकॉन्सिलेशन सही होना चाहिए। उसके 2B के साथ रजिस्टर 2B के हिसाब से हम लोग रजिस्टर जो ITC है, ITC क्लेम करेंगे। EOA बिल, जनरेट EOA बिल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एज पार्ट द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, ये ऑब्वियसली करना चाहिए। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम लोग को याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा गुड्स रिवर्स चार्ज में ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज के अंडर में आता है। अगर RCM का अंडर में आता है, हम सही तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। एनुअल रिटर्न मीन्स GSTR 9 सही तरीके से फाइल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी थ्रू आउट द ईयर अगर कहीं भी मार्क में अगर गलत फाइलिंग हो गया, तो वो एक ही चांस है, लास्ट चांस है जो एनुअल रिटर्न, उसमें हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसमें हम लोग अगर कुछ टैक्स कम क्लेम करेंगे या ज़्यादा क्लेम कर ले, उसमें हम लोग को रेक्टिफाई हो जाएगा। ऑडिट टाइमली होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट ऐसा चीज़ है जो हर गलती को रेक्टिफाई कर देता है। रिफंड्स, अप्लाई फॉर GST रिफंड टाइमली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और एक्सेस पेमेंट। रिफंड टाइमली क्लेम करना चाहिए। कंप्लायंस रेटिंग सही होना चाहिए। कंप्लायंस रेटिंग मतलब हम लोग का जो GST कंप्लायंस है, मतलब जो ITC क्लेम करना, जो अकाउंट मेंटेन करना, जो टैक्स पेमेंट करना टाइमली, ये सब रिकॉर्ड जो है ना, ये रिकॉर्ड्स सही होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। इससे हमारा जो GST कंप्लायंस जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो GST कंप्लायंस हेल्थ रिपोर्ट है, वो बहुत अच्छा होता है और आगे बिजनेस के लिए बहुत सुविधा होता है। अपडेट बिजनेस डिटेल, अगर बिजनेस डिटेल में बिजनेस के लिए आपका जब भी कुछ अपडेशन आता है, अपडेट कर लीजिए और पोर्टल में उसको रिफ्लेक्ट कीजिए। HSN SSC कोड, रेगुलर अपडेट द HSN SSC कोड एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए। इसके बेसिस में HSN SSC कोड अपडेट करना चाहिए। प्रोफेशनल एडवाइस, अगर आपको टाइमली अगर सब कुछ करना चाहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। जैसे हम लोग जो ब्लॉगर है, ये ब्लॉगर का हम लोग का यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर रेगुलर अपडेट पेश करते हैं, GST ट्रेनिंग देते हैं, ये सब सही होना चाहिए और टाइम टू टाइम लेना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे इन्फॉर्म दैट अबाउट लेटेस्ट GST अपडेट्स एंड चेंज इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। यूटिलाइजिंग GST कंप्लायंस सॉफ्टवेयर, जो GST कंप्लायंस सॉफ्टवेयर जैसे टैली हो, बिजी हो, ERP हो, जैसे मार्क हो, कुछ भी हो, हाँ, ये यूज़ करना चाहिए। रेगुलर इंटरनल ऑडिट एंड ट्रेनिंग सेशन फॉर स्टाफ कैन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग कंप्लायंस। रेगुलर GST ट्रेनिंग जो GST ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, GST अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको लेना चाहिए। कस्टमर को लेना चाहिए, प्लस जो टैक्स प्रोफेशनल है उसको भी लेना चाहिए। रिमेंबर, नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू हेवी फाइन्स। अगर नॉन कंप्लायंस सही नहीं होगा तो उसको बहुत लंबा फाइन हो सकता है और उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा उसको। तो ये सब करने के लिए हम लोग ये सब अवॉइड करेंगे।